जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। ये है परीक्षा योद्धा बुक सीरीज, जिसमें हमने मैराथन करवाया था जनजातीय का। एक पार्ट जो था वो 2 पार्ट में था, तो एक जिसमें यहाँ लिखा था पार्ट 1, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये कंप्लीट ट्राइब का जो है वीडियो हमने दिया है, इसका पीडीएफ आपको कल दिया जाएगा। और एक मोटिवेशनल थॉट है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदले तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जो आपसे कहीं ना कहीं दरकिनार हो गए हैं वो आपके साथ आ जाएंगे जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर या तो आप कहीं सेटल हो जाएंगे। तो चलिए, आप मेहनत कीजिए। आपदा प्रबंधन आप पढ़े होंगे, तो आपदा प्रबंधन से 2 या 3 से अब तक के जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं अभी इस बुक में, मतलब परीक्षा योद्धा बुक सीरीज में मैराथन के तौर पर इसको कंप्लीट पूरा करवाएंगे। और यह काफ़ी आराम तरीके से, काफ़ी शालीनता से इसको हम देखेंगे और जानेंगे कैसे क्वेश्चन जो हैं आपदा प्रबंधन से भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? तो किसके साथ में? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अनुसार से क्या किया गया? झारखंड में जलवायु केंद्र स्थापित किया गया। इसके बारे में जानते हैं। झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से किया गया। सरकार को जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन के बारे में सलाह देने के लिए झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन सेल का गठन किया गया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित तकनीकी सहायता केंद्र यूएनडीपी के मार्गदर्शन में काम करती है, जो पर्यावरण मुद्दे से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करेगी। जो पर्यावरण मुद्दों से निपटने के लिए क्या करेगी? प्रौद्योगिकी विकसित करेगी। विशेषज्ञों और सलाहकारों के उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगी। साथ ही गैर सरकारी संगठनों के साथ एक नेटवर्क विकसित करेगी जो जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर काम करने की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। और जो इसको जलवायु परिवर्तन की जो भागीदारी है, जिम्मेदारी है, उसे किसे सौंपा गया? ये वन विभाग को सौंपा गया है। इसका गठन जो हुआ था यह यूएनडीपी की मदद से झारखंड में राज्य जलवायु केंद्र का स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो झारखंड कार्य योजना जो है सो 2014 में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना यूएनडीपी द्वारा तैयार की गई थी। इसके लिए मई 2011 में सलाहकार समूह और राज्य संचालन समिति के गठन की योजना शुरू की गई। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य कार्य योजना 2014 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? झारखंड राज्य कार्य योजना 2014 में प्रकाशित हुई थी। झारखंड के जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को प्राप्त करना, गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। यानी आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना शुरू की गई थी। और यह जो है 2014 में आई थी। और इसमें क्या था कि गरीबी को कम करना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना था। ये जेपीएससी में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं। इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के नॉलेज आपको मिलती रहे। अगला है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सबसे संवेदनशील जिला जो है हमारा, ये कौन सा है? सरायकेला खरसावा है। ये किसके द्वारा? तो झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला जो है सरायकेला खरसावा जिला शीर्ष पर है। इसका स्कोर 0.78 है, यानी इसका जो विकास दर है वो काफ़ी कम है। इसकी सुभेदिता को दर्शाता है। मापन -1 से +1 के पैमाने पर किया जाता है, जो क्रमशः कम से अधिक सुभेदिता दर्शाता है। मतलब बोलता है जो ये रिपोर्ट है, योजना रिपोर्ट, यह माइनस से प्लस की ओर दर्शाता है। माइनस जो है सो कम से, और प्लस जो है अधिक सुभेदिता को दर्शाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो कौन से प्रभावित कर रहे हैं? तो जंगल की आग जो है जलवायु के प्रमुख घटक हैं, जो राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जंगलों में आग जलवायु का एक प्रमुख घटक है। जंगलों में जो आग लग जाती है वह जलवायु का एक प्रमुख घटक है, जो राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। झारखंड एक वनाच्छादित राज्य है। झारखंड क्या एक वनाच्छादित राज्य है, तथा यहाँ शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन वनों में ग्रीष्म ऋतु में कई कारणों से लगने वाली आग कई बार भयावह हो जाती है, तथा यह आपदा का रूप
ग्रहण कर लेती है। इसकी जो आग लग जाती है वो क्या करती है, कभी कभी भयावह हो जाती है और आपदा का कारण ले लेती है। जैसा आप लोग को देखने को मिला हुआ ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो हैं वो आग के चपेट में आ गए थे। झारखंड के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में जंगल में सर्वाधिक आग लगने की घटना है। उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी में जो आग लगने की घटना है सबसे ज़्यादा है। इनमें लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गुमला तथा सिमडेगा जिला शामिल है। तो ये सारे ज़िले जो हैं इससे ये जंगल में आग से काफ़ी प्रभावित हैं। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है कि बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, मतलब बिना अनुमति लिए आप किसी भी गतिविधि को सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल जो 23,721.11 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र में वन पाए जाते हैं जो कुल वन क्षेत्रफल का 29.76% है। और वन रिपोर्ट जो है अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। झारखंड में रिकॉर्डेड वनों की 3 श्रेणियां हैं: सुरक्षित वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। संरक्षित वनों में बिना अनुमति के में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन में एक प्रतिबंधित सीमा में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। वैसे वन जो आरक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। जो आरक्षित और संरक्षित वनों के क्षेत्र में नहीं आता उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। इस प्रकार के वनों में किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं होता और अवर्गीकृत वन में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। इसमें यह था कि किसके रिपोर्ट के अनुसार वन सर्वेक्षण, इसमें कुल क्षेत्रफल 23,721.14 था और कुल क्षेत्रफल का 29.76% था। और झारखंड में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: सुरक्षित या संरक्षित वन, आरक्षित वन और वर्गीकृत वन। तो संरक्षित वन वो था जिसमें बिना अनुमति के कोई भी कार्य को आप गतिविधि नहीं दे सकते, प्रतिबंध था। आरक्षित वन ये था कि मानवीय गतिविधियों की अनुमति थी। वैसे जो आरक्षित और संरक्षित वनों के श्रेणी में नहीं आते थे उसे अवर्गीकृत वन कहते थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगला है NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। थोड़ा ये टेक्निकल इशू था। तो NIDM रिपोर्ट के अनुसार जो झारखंड में 3 जो क्षेत्र हैं, कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं, तो 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला है मध्य उत्तरी पूर्वी पठार, और ये दूसरा है पश्चिमी पठार, और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तीसरा क्या, दक्षिणी पूर्वी पठार। NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाने वाला कृषि जलवायु क्षेत्र 7 का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM जो भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए विकासशील कार्यक्रमों के प्रशिक्षण और क्षमता के लिए निर्दिष्ट संस्थान है। ये जो कहा प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए विकासशील कार्यक्रमों के प्रशिक्षण और क्षमता के लिए निर्दिष्ट संस्थान है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा किया गया, जिसे 9 फरवरी 2006 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? 9 जनवरी 2006 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। अगला NIDM के रिपोर्ट के अनुसार हो गया ये क्वेश्चन, जो कितने क्षेत्र में बांटा गया, 3 क्षेत्र में बांटा गया। अगला देख लेते हैं, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष गठित किया गया। तो यह कब गठित किया? JSDMA जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यह 2010 में गठित किया गया। कब गठित किया गया? 2010 में। झारखंड के सभी 24 जिले किसी न किसी आपदा से ग्रसित हैं। ये आपदाएं प्राकृतिक तथा मानवजनित दोनों प्रकार के हैं। यानी झारखंड के 24 जिले जो हैं किसी न किसी प्रकार की आपदा से ग्रसित हैं।
इन आपदाओं में सूखा, लाइटिंग, खनन दुर्घटना, जंगल में आग लगना, हाथियों का आक्रमण। झारखंड राज्य में इन आपदाओं को निपटने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन 28 मई 2010 को किया गया। कब किया गया था गठन इसका? 28 मई 2010 को। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के आलोक में किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के 1 के तहत किया गया था। इस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को एक राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन करने की शक्ति प्रदान की गई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है तथा इसके अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। इसके राज्य का जो होता है अध्यक्ष होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है तथा इसके अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। अगला, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति देता है? तो कौन सा देता है? तो ये देता है धारा 14 का 1। धारा 14 का 1 जो है तो राज्य में क्या करता है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला देखते हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA JSDMA के 28 मई 2010 को गठन हुआ था और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो ये इनमें से कोई भी एक करते हैं, यानी जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता जो है इनमें से कोई एक जो है सो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु राज्य के सभी 24 जिलों में दंडाधिकारी विभाग जिला समर्थक की अध्यक्षता का गठन किया गया है। यह समिति जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम को प्रशिक्षित करने में मदद करती है तथा विभिन्न माध्यमों से आम जनता के बीच आपदा से बचने के उपाय को प्रचार प्रसार करती है। तो आपदा प्रबंधन जिला दंडाधिकारी उपायुक्त समाहर्ता जो होते हैं ये इसके क्या होते हैं? ये इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य क्या है? तो सृजन का काम है ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। तो ये है। अगला इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र सृजन गठन झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत की गई थी। इसका प्रमुख कार्य आम जनता को विभिन्न प्रकार के संभावित आपदाओं एवं उनसे होने वाले जान माल के खतरे से जागरूक करना था। केंद्र स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सूचना प्रदान करने, संचार प्रसार गतिविधियों, जागरूकता के प्रसार के उपकरण में कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि केंद्र के द्वारा ये सारी चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग ये आपदा से संबंधित जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में सचेत हो सके। अगला है, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? तो वह था हमारा 2010, जिसमें गंभीर सूखा आया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं सूखा के बारे में। सूखा एक धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा है जिसकी विशेषता वर्षा की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की कमी होती है। सूखे की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और प्राकृतिक व भौतिक पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सूखा कई बार आपदा का रूप धारण कर लेती है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो आपदा कई प्रकार को रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा जिलों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। झारखंड का पलामू जिला सूखे की दृष्टि से आर्थिक संवेदनशील जिला, सूखा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील जिला यदि बोला जाए तो वह हमारा है पलामू जिला। 2010 में झारखंड गंभीर सूखे से प्रभावित था। इस वर्ष राज्य के 24 में से 12 जिले गंभीर सूखे से चपेट में थे। 24 में से कितना? 12 जिला जो था गंभीर सूखे की चपेट में था। यह 2010 में आया था। अगला, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना जो है सो यह बुनियादी ढांचों को बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना है। जो प्रबंधन योजना क्या है? तो बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करना जो है आपदा प्रबंधन का एक है। आपदा प्रबंधन परिदृश्य का एक प्रमुख विषय मुद्दा है जो जोखिम के खतरों से निपटने और उनसे बचने के लिए इसमें किसी प्रकार की जो है क्षति को रोकता है। आगे देखते हैं। इसमें जो है इसमें यह था कि आपदा प्रबंधन परिदृश्य का एक विशेष मुद्दा है जोखिम के खतरों से निपटने और उनसे बचने के लिए इसमें किसी आपदा के घटित होने से पहले उसकी तैयारी करना, तत्काल आपदा प्रतिक्रिया, बेहतर सेवा के लिए विभिन्न संचार माध्यमों के साथ साथ प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बाद समाज का समर्थन और पुनर्निर्माण करना शामिल है। झारखंड अक्सर भूकंप, बाढ़, चक्रवात, हीट स्ट्रोक, गरज, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के 2 उद्देश्य हैं। किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए योजनाओं और रणनीतियों का विकास और आधुनिकीकरण, आपदाओं में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों
की बहाली और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना तैयार करता है। यानी JSTM ये करता है और DDMA यानी JSDA झारखंड राज्य स्तर पर है और जिला स्तर पर DDMA का गठन किया गया है। और इससे जो है भूकंप और बाढ़ चक्रवात से आने के पहले जो है उस पहले की तैयारी और बाद की तैयारी को काफ़ी आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसको कम करने की कोशिश करते हैं। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो मानव गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ये तीनों जो गतिविधियाँ हैं ये क्या है, तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। आगे देख लेते हैं। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन मानव जनित कारकों, ऊर्जा और ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन व अन्य कारकों के कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, JAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई, तो यह कब जारी किया गया था, 30 जून 2008 को किया गया था। कब किया गया था, 30 जून 2008 को। इसमें दिया नहीं गया है। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को जारी किया गया। कब, 30 जून 2008 को। जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय योजना के तहत भारत ने 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया, जो एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ दीर्घकालिक, बहुआयामी और एकीकृत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग हर क्षेत्र को कवर करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2014 में प्रकाशित की गई। और कब प्रकाशित किया, झारखंड कार्य योजना 2014 में प्रकाशित किया गया। अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो ये नहीं था, ये झारखंड की आपदा से क्वेश्चन था और इसको मैंने दिया था परीक्षा योद्धा बुक से। तो कंप्लीट परीक्षा योद्धा को आपके एग्जाम से पहले करवाऊंगा और लगभग आपके मुख्य चैप्टर हो गए हैं। अगला जो क्लास होगा वो आपका परीक्षा योद्धा बुक में कहिएगा तो प्रमुख व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में होगा। तो और ये था खोरठा ऑनलाइनर का ऑनलाइनर और MCQs खोरठा व्याकरण, जिससे मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट नहीं किया हूँ। कुछ चैप्टर और बच गए हैं तो उसको मैं पूरा करूँगा। तो आप इससे भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले ऑनलाइनर पढ़ के फिर उसका MCQs लगा रहा हूँ। तो आपको यदि अच्छा लगे, इंटरेस्टेड लगे तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ तक आप आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।